हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आधुनिक इतिहास के क्रम में मैसूर को, जहाँ पे हम मुख्य रूप से हैदर अली या टीपू सुल्तान को देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने मैसूर राज्य को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, स्वतंत्र प्रांत के रूप में स्थापित किया, और कैसे कैसे एक अनपढ़ शासक जो आपका हैदर अली थे, एक अनपढ़ थे बट बहुत ही साहसी और कर्मठ एवं जुझारू थे, और एक मतलब कहा जाए तो उनमें सभी गुण था जो एक शासक में होना चाहिए था, बट एक सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे। और अनंत जाते ही जाते एक समय ऐसा आया कि वो सेनापति बन गए और खुद ही एक मैसूर राज्य का संस्थापक और स्वतंत्र वहाँ का शासक बन गए। उसके बाद किस तरह से इन पे अंग्रेज़ों का नज़र आया, और ऊपर में जो मराठा था, बगल में हैदराबाद के निजाम थे, उस सबको ये भा नहीं रहे थे। तत्पश्चात हुआ कि युद्ध का बारी आई तो चार युद्ध महत्वपूर्ण रूप से लड़ा गया था मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच, जिसको आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। जिसमें से आपको पता होगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान आपको टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और ये इसी को हम देखते हैं डिटेल। पहले हम इसको पृष्ठभूमि देखते हैं कि मैसूर साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। तो आपको याद होगा कि प्राचीन काल मध्यकालीन मध्यकालीन इतिहास पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा कि यहाँ पे आपका विजयनगर और बहमनी था। और ऊपर में आपको दिल्ली में आपका उत्तर मुगल काल का शासक राज कर रहे थे। और इधर आप देखेंगे अंग्रेज यहाँ तक आ चुके थे। यहाँ बंगाल में अंग्रेज था। और जब आपको याद होगा कि विजयनगर और बहमनी के बीच एक बहुत ही भीषण युद्ध हुआ था, जिसको आपको तालीकोटा के युद्ध के नाम से जानते हैं, राजसी तंगड़ी के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो आपको मुख्य रूप से 1565 ईस्वी में तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध हुआ था, जिसमें बुरी तरह से विजयनगर साम्राज्य का मतलब हार हुई थी और बहमनियों की जीत हुई थी। चूँकि इसमें 5 प्रांत मिलकर लड़ रहे थे और विजयनगर अकेला था, तो यहाँ पे इनका पतन हो गया था विजयनगर का। तो एक क्वेश्चन भी पूछता आपको कि किस युद्ध के बाद आपका जो विजयनगर का पतन हुआ था, तो यही राजसी तंगड़ी या तालीकोटा के युद्ध के दौरान इसी के बाद आपको विजयनगर का पतन हो गया था। और विजयनगर के पतन के फलस्वरूप आपको बहुत सारे साम्राज्य का उद्भव हुआ, जिसमें से एक छोटा सा प्रांत इधर मैसूर था, जिसको अभी कर्नाटक के नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैसूर था, यहाँ पे मैसूर का उद्भव हुआ। जब इसकी उद्भव हुई, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जब एक दूसरे में युद्ध किया तो तालीकोटा का नाम जाना गया। इसके दौरान जब विजयनगर का पतन हो गया तो इसके बाद छोटे छोटे साम्राज्य का उद्भव हुआ, जिसमें से एक मैसूर भी था। और मैसूर में फर्स्ट टाइम वाडियार वंश का शासन चला, और इसी का एक शासक थे जिनको नाम था चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज नाम था इनका। प्रथम वाडियार वंश का प्रथम शासक थे, और इन्हीं के 2 सेनापति थे। एक का नाम था नंदराज और दूसरे का नाम था देवराज। और इन्हीं के द्वारा जो मैसूर का शासन था चलाया जाता था। ये दोनों सेनापति थे इनका। जब चिक्का कृष्णराज की मृत्यु हुई, उसके बाद नंदराज शासक बने, और नंदराज के ही सेना में एक हैदर अली नामक सिपाही, हैदर अली नामक एक व्यक्ति का एंट्री हुआ। और यही आगे चल के बहुत ही प्रतापी और तेजस्वी कह सकते हैं कि बहुत ही एक साहसी थे, अनपढ़ थे, बट एक पढ़े लिखे से इनमें कम गुण नहीं था। बहुत इनके पास मतलब साहस था इतना कि अंग्रेजी से इनसे कांपते थे, अंग्रेज बहुत से डरते थे। बगल में यहाँ मराठा, यहाँ देखिए छूट गया था, यहाँ पे आपको ऊपर में मैसूर के ऊपर में मराठा थे। यहाँ पे आपका जब विजयनगर विघटन हो गया तो यहाँ आ गए हैदराबाद के निजाम, यहाँ आ गए हैदराबाद के निजाम। तो ये सभी जो थे हैदर अली से बहुत डरते थे। यही नंदराज की सेना में इंटरव्यू थी हैदर अली नामक सिपाही का।
हैदर अली की एंट्री हुई नंदराज की सेना में। तो आप यहाँ तक बेसिक समझ गए होंगे। तो आप देखिए कि किस तरह से मैसूरा से उदय हुआ। जब राजसी तंगड़ी का युद्ध हुआ था बहमनी और आपको विजयनगर के बीच, उसके बाद जब विजयनगर का पतन हुआ उसके फलस्वरूप कई छोटे छोटे प्रांतों का उदय हुआ, जिसमें से मैसूर भी था जो दक्षिण भारत में था। ऊपर में मराठा थे, बगल में इसके अपोजिट में हैदराबाद के निजाम थे। और यहाँ पे फर्स्ट बार वाडियार वंश आया। वाडियार वंश के शासक थे चीका कृष्णराज। इसी का दो सेनापति थे, एक नंदराज थे, एक देवराज थे। नंदराज के सेना में हैदर अली नामक सिपाही भर्ती होता है और इन्हीं से कथा शुरू होता है मैसूर, जो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इन्होंने घोषित किया था। तो आइए हम लोग देखते हैं हैदर अली को। हैदर अली, इनसे दो चार पॉइंट देख लेते हैं। हैदर अली का जन्म पूछता है कहीं तो आप जन्म बता सकते हैं 1720 में। 1720 में हुई थी, जो अभी कोलार कर्नाटक में है, उस टाइम मैसूर में था। मैसूर का ही जिला था जो अभी कर्नाटक वर्तमान में, जहाँ कोलार की खान है, सोना के लिए प्रसिद्ध है। जन्म 1720 में हुआ था। जब हैदर अली नंदराज की सेना में भर्ती हुए तो इनमें नंदराज देखे कि बहुत ही एक योग्य शासक बनने का क्षमता है और बहुत ही कुशल सैनिक नेतृत्व कर रहा है। तो इनको क्या किया कि इनका प्रमोशन करके शायद क्या इनको बनाए थे डीएसपी के दरोगा बनाए थे, कहीं एनसीआर में नहीं मिलता है, कुछ लोग बताते हैं। उसके बाद इसको मुख्य सेनापति बना दिया गया। इनको मुख्य सेनापति बना दिया गया, सॉरी सेनापति इनको बना दिया गया। ये नंदराज जब इनको योग्यता देखे तो उस हिसाब से इनको सेनापति। तो इनके बारे में कहा जाता है कि नंदराज की हत्या करके 1760 सॉरी एक काम किए थे 1755 में डिंडीगुल एक जगह है, डिंडीगुल में फ्रांस के सहयोग से एक शस्त्रागार का निर्माण करवाया था। हैदर अली ने निर्माण करवाए थे। इन्होंने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में फ्रांस के सहयोग से एक शस्त्रागार का निर्माण करवाए थे और एक कुशल सेनापति थे। इनको के बारे में कहा था कि अनपढ़ जरूर थे, अनपढ़ शासक थे, बट सारी योग्यता एक जो कर्मठ, एक आपको साहसी, एक आपको एक मतलब एक शासक में होना चाहिए, वो सभी गुण इनमें था। और इन्होंने क्या किया कि आगे चल के 1760 ईस्वी में कहा जाता है कि नंदराज की हत्या करके 1760 ईस्वी में नंदराज की हत्या करके 1761 ईस्वी में मैसूर का स्वतंत्र शासक अपने आप को घोषित कर दिया, स्वतंत्र शासक घोषित कर दिए कि हम एक स्वतंत्र हैं और हम इसका राजा हैं। तो मैसूर का स्वतंत्र राज का जो घोषणा किए थे वो 1761 ईस्वी में जब ये राजा बने तो हैदर अली ने इनकी घोषणा की थी। और हैदर अली से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो मुख्य रूप से इतना ही पॉइंट इनसे आएगा। और कहा जाता है कि जो 4 आंग्ल मैसूर हुआ था उनमें से प्रथम युद्ध में तो इन्होंने जब इस तरह के इनका जो अपने अंदर जो काबिलियत थी और जो कुशल प्रशासन चलाने का जो इनका क्षमता था उसको देख करके आपको हैदराबाद के निजाम भी मतलब दुखी था और इधर मराठा भी दुखी था, उधर अंग्रेज जो बंगाल में था वो भी दुखी था, क्योंकि अंग्रेज चाहता था कि उनको दक्षिण भारत में विस्तार हो, इसलिए कि जो समुद्री मार्ग से जो उनको आने जाने का और आयात निर्यात करने का जो सुविधा आसान हो जाती, तो भी चाहता था कि दक्षिण भारत तक हमका मेरा विस्तार हो। इसलिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान क्या था कि अंग्रेज ने मराठा को और हैदराबाद के निजाम को कुछ धन और साम्राज्य देने के लालच में मिला लिया था, बट किसी
तरह से इनको पता हो गया हैदर अली को कैसा अंग्रेज किया, तो इन्होंने बहुत चालाकी से ही हैदराबाद के निजाम और मराठा को अपनी ओर खींच लिया, और इन्होंने भी लोभ दिया कि चलो भाई आप मेरे साथ दोगे तो हम आपको धन देंगे और बहुत सा साम्राज्य भी देंगे, तो लोभ में आ गया था। तो अब कहा जाता है कि प्रथम जब आंग्ल में शुरू हुआ 1767 से 69 में, तो मिलाने में सफल हो गए थे। तो इतना बुरी तरह से मतलब अंग्रेजों को इन्होंने पीटे थे कि मद्रास तक इन्होंने अंग्रेजों को घुस करके पीटा था, और अनंतः बहुत बेइज्जती के साथ संधि हुआ था। बहुत ही अपमानजनक संधि अंग्रेजों के साथ हुई थी, जिसको मद्रास की संधि के नाम से जानते हैं। 1769 ईस्वी में हुआ था, मद्रास की संधि हुई थी। और उसमें हुआ ये था कि हैदर अली से अंग्रेज वादा किया था कि चलो जो हुआ, अब कोई भी अगर आप पे हमला करेगा तो या आपको डेट बताते चलते हैं तो याद भी हो जाएगा। जो प्रथम आंग्ल में शुरू हुआ था, प्रथम आंग्ल में शुरू, इधर देख लीजिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 तक चला था। और जब एक युद्ध हुआ था तो हैदर अली ने मराठा और पेशवा को मराठा जो ऊपर में थे इनको मराठा, और बगल में जो हैदराबाद के निजाम थे उनको मिलाने में इन्होंने सफल हो गया था, और अंग्रेजों को बुरी तरह इन्होंने हरा दिया था इसमें। तो प्रथम में इन्होंने जीत गए थे और अंग्रेज हार गया था। और जो अंग्रेज था सॉरी दोस्त, कुछ गला फंस रहा है, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। तो जो अंग्रेज था, अंग्रेज को संधि करने पे इन्होंने विवश कर दिया था हैदर अली ने, क्योंकि ये मद्रास तक घुस के मारे थे इसको, तो इन्होंने विवश हो गया था। बहुत ही बेइज्जती इसको हुई थी अंग्रेजों को, क्योंकि आपको याद होगा कि 22 अक्टूबर 1764 को एक संयुक्त सेना को बक्सर के युद्ध में इन्होंने पराजित किया था, जो एक बहुत ही इसका कहा जाए कि बहुत वर्चस्वशाली रहा था। तो यहाँ पे जीत गए थे अंग्रेज, और यहाँ पे एक मामूली सा हैदर अली से मैंने हार गया, बहुत ही बेइज्जती हुई थी। और बेइज्जती के बाद 1769 में ही मद्रास की संधि हुई, मद्रास में ही जाकर के एक संधि हुई थी। 1769 में मद्रास की संधि हुई। इस संधि में कहा गया कि अगर हैदर अली पे कोई आक्रमण करता है तो अंग्रेज सहयोग करेंगे हैदर अली को, क्योंकि इन्होंने संधि में ऐसा एक्सेप्ट किया था अंग्रेज। तो क्या हुआ कि 1771 ईस्वी में जब मराठा ने हमला किया तो इन्होंने अंग्रेजों ने मदद नहीं किया, और बदले में जो फ्रांसीसी का दोस्त था, फ्रांसीसी द्वारा जो बंदरगाह दिया हैदर अली को दिया गया था, उस पर भी अंग्रेजों ने कब्जा किया। तो एक कायर रूप अंग्रेज दिखाया, एक तो मदद नहीं किया। 1771 में जब हमला किया मराठा हैदर अली पे, तो इन्होंने मदद नहीं किया, और उल्टा क्या कि जो कुछ आपको फ्रांसीसी द्वारा दिया गया था, जो पोर्ट था, जो आपका बंदरगाह था, उसको कब्जा भी अंग्रेज करना शुरू करे, तो अनैतिक रूप से काम कर रहा था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर युद्ध इसी कारण से शुरू हुआ था, जो आपका 1780 से 84 तक चला था। 1780 से 84 तक चला था। इसमें युद्ध शुरू होने का कारण था कि जब 1771 में आप मराठा हमला किया हैदर अली पे, तो अंग्रेज सहायता नहीं किया, और उल्टे ही फ्रांसीसी द्वारा जो दिया गया था बंदरगाह, उसको भी उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया अंग्रेज ने। तो यही कारण था कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर में ज़्यादा तो नहीं डिटेल बता पाएंगे, क्योंकि इसके बाद हम इसको टेबल फॉर्म में हम बताएंगे, चारों युद्ध को डेट वाइज, संधि वाइज, और कब हुआ था वो अच्छे से हम बताएंगे। इसमें मोटामोटी समझ लीजिए कि 1782 ईस्वी में पोर्टोनोवा के युद्ध में अंग्रेज सेनापति सर आयरकुट एवं इधर से हैदर अली की सेना की संयुक्त रूप से आमने सामने भिड़ान हुई, और इसमें हैदर अली द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 ईस्वी में घायल हुए थे। इनके बारे में कहा जाता है कि पहले से ही कैंसर से पीड़ित थे, और घायल होने के बाद हैदर अली की 1782 में मृत्यु हो गई थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हैदर अली की मृत्यु
द्वितीय आंग्ल मैसूरी की लड़ाई हुई थी 1782 में। और इनके बारे में कहा जाता है कि मतलब ये बहुत ही सहिष्णु शासक थे और सभी धर्मों को समान रूप से मानते थे। और इनके साम्राज्य में कोई ऐसा नहीं मानता था कि एक मुस्लिम शासक है, हिंदू लोग नहीं मानते थे कि ये मुस्लिम शासक है। सभी को समान रूप से आपको सम्मान देते थे। और कोई भी कभी भी जाता था हैदर अली से मिलने तो सभी से समान रूप से एक मतलब प्रतिष्ठित अगला को ऐसा करते थे कि अगला प्रतिष्ठित अपने को महसूस करता था। उसको नहीं लगता था कि एक हम राजा से मिल रहे हैं, उसको लगता था कि एक हम घर के परिवार से मिल रहे हैं। तो हैदर अली की लोकप्रियता ये थी और बहुत ही सहिष्णु शासक था। और इससे भी ज़्यादा सहिष्णु शासक अगर देखेंगे कि इनका बेटा जो टीपू सुल्तान था उनको, तो आइए मोटा मोटी हम देख लिए। अब देखते हैं टीपू सुल्तान को। इनके बेटा टीपू सुल्तान, उनकी मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा 1782 में। जब पिता की मृत्यु तो 1782 में उन्होंने गद्दी पर बैठा। और इनके बारे में बात करें तो ये प्रथम शासक था जो काफ़ी सहिष्णु थे, पिता से भी ज़्यादा थे और बहुत ही पढ़े लिखे थे। बहुत से भाषाओं की जानकारी थी। और ऐसा कहा जाता है कि इतिहासकार कुछ बताते हैं कि जो अंगूठी था उसमें राम का चित्र था, भगवान राम का चित्र था अंगूठी में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना सहिष्णु शासक थे और इतना घुल मिल गए थे सभी प्रजा के बीच में टीपू सुल्तान कि सभी प्रजा अपने आप को टीपू कहता था मैसूर में। इन्होंने कुछ कार्य भी कराए थे, उसको देख लेते हैं। प्रथम इन्होंने जब शासक बने तो किसी तरह से इनके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई 1784 में। सब किसी तरह 2 साल खींच के ले गए थे। 1784 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच यहाँ पे आप मंगलोर की संधि समझ सकते हैं। क्या मंगलोर की संधि हुई थी 1784 में और अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच समझौता हुआ। और यहाँ पे दोनों में किन्हीं का कुछ नहीं हुआ, यहाँ बराबरी का सौदा रह गया था, किन्हीं को कुछ देना नहीं पड़ा था, बस बराबरी पे आ गए थे दोनों। तो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर की समाप्ति किस शासक के दौरान हुई थी, समाप्त हुई थी? तो टीपू सुल्तान के शासनकाल में समाप्त हुई थी और टीपू सुल्तान के साथ मैंगलोर की संधि हुई थी। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या फंसाएगा आपका, जैसा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर किन के बीच लड़ा गया था, तो हैदर अली हो जाएंगे और अंग्रेज हो जाएंगे, क्योंकि इनके पिता में शुरू हुआ था 1780 में और 1782 में पिता की मृत्यु हो गई। और एक क्वेश्चन यहाँ फंसाएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर जब समाप्त हुआ था तो संधि हुई थी और मैंगलोर की संधि थी, वो किन के बीच हुई थी? तो अगर डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे गलती हो सकता है। तो मैंगलोर की संधि हुई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। आइए इनसे और रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने 1782 में, इन्होंने 1787 में श्रीरंगपट्टनम जो मैसूर की राजधानी थी, मैसूर की राजधानी थी, इसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी 1787 में। इन्होंने, चलिए इससे जाने से पहले 1787 में देख लेते हैं कि 1787 ईस्वी में इन्होंने अपने आप को बादशाह घोषित किया, जो इनके पिता अभी नहीं उपाधि लिए थे, घोषित किया। तो आपको पूछ सकता है कि टीपू सुल्तान ने अपने आप को बादशाह कब घोषित किया था? तो 1787 ईस्वी में इन्होंने अपने आप को बादशाह घोषित किया। और इसके बाद इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में ही राजधानी जहाँ था वहाँ पे श्रीरंगपट्टनम में ही एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, जिसमें कहा जाता है कि फ्रांस और मैसूर के मित्रता का प्रतीक था। फ्रांस और मैसूर की मित्रता का प्रतीक था, जो स्वतंत्रता का वृक्ष था वो फ्रांस और मैसूर की मित्रता का प्रतीक था। फिर यहीं पे इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने जैकोबिन क्लब फ्रांसीसी की सहायता से जैकोबिन क्लब का निर्माण करवाया और इसका इन्होंने सदस्य बना था। तो
ये क्वेश्चन आपको पूछे कि जैकोबिन क्लब का निर्माण कौन करवाया था, तो फ्रांस की सहायता से आपको टीपू सुल्तान ने मैसूरी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में ही कराई थी जैकोबिन क्लब का निर्माण। इनसे और एक क्वेश्चन आ सकता है कि शंकराचार्य द्वारा जो आपको दक्षिण भारत में सिंगेरी मठ का निर्माण कराया गया था, सिंगेरी मठ का निर्माण कराया था, उसका इन्होंने सिंगेरी मठ का इन्होंने पुनर्निर्माण की मरम्मत करवाई थी, पुनर्निर्माण नहीं, मरम्मत कराई। और उसी में सिंगेरी मठ में ही, सिंगेरी मठ के अंदर माँ शारदा की मूर्ति का निर्माण कराया था। और ये पिता से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और बहुत ही एक योग शासक थे, पढ़े लिखे थे, इसीलिए आप नाम सुने होंगे एक थॉमस मुनरो एक अंग्रेज थे। इन्होंने इनको अशांत आत्मा कहकर संबोधित किया था। इनको कहा था कि इतना मतलब ये कुशाग्र माइंड के हैं, इतना मतलब तेज तरह शासक हैं कि आने वाला 10 साल में अंग्रेजों को भी नष्ट कर सकते हैं। तो थॉमस मुनरो ने इनकी नई प्रयोगों को देखकर, जैसे स्वतंत्रता वृक्ष लगाना जो फ्रांस मैसूर का मित्रता का प्रतीक था, जैकोबिन क्लब का निर्माण करवाना जो फ्रांसीसी की सहायता से करवाए थे, तो इन्होंने थॉमस मुनरो ने इन्हें अशांत आत्मा कहकर संबोधित किया था। और एक इनका स्टेटमेंट याद होगा, टीपू सुल्तान का स्टेटमेंट है कि 100 दिन भेड़ की जिंदगी जीने से 10 दिन का शेर का जिंदगी जीना बेहतर होगा। इन्होंने अंग्रेजों को एक खतरा लगा था कि 100 दिन के भेड़ की जिंदगी से अच्छा कि 10 दिन का हम शेर की जिंदगी जिएंगे, और जो करना है ये कर लो। तो इसीलिए ये सब सुन करके थॉमस मुनरो ने अशांत आत्मा कहा था। आइए इनसे आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने अभी इससे पहले हम बता ही दिए कि इन्होंने जो बंगटी बनाए थे भगवान राम का चित्र बनाए थे, और ये भी बहुत ही सहिष्णु शासक थे। इनके समय में 2 युद्ध आपको हुए हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1790 से 92 तक चला था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इन्होंने क्या कहते कि फ्रांसीसी से मित्रता बढ़ा रहे थे, ये सब देख करके अंग्रेज को अच्छा नहीं लगा, और कहा जाता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी बहुत बुरी तरह से हार हुई थी टीपू सुल्तान की। और जब टीपू सुल्तान की हार हुई थी, टीपू सुल्तान की हार हो गई थी, कैप्टन मिडोज था एक अंग्रेज सेनापति, इन्हीं के द्वारा इनको टीपू सुल्तान को पराजित किया गया था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से अगर आपको टफ बनाएगा तो पूछ सकता है कि तृतीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध था उसके दौरान किस अंग्रेज द्वारा टीपू सुल्तान को पराजित किया गया था। तो कैप्टन मिडोज द्वारा इनको पराजित किया गया था। इनके द्वारा ये पराजित हो गए थे। पराजित होने के बाद इनको 3 करोड़ रुपया हर्जाना के रूप में मांगा गया था, 3 करोड़ रुपया मांगा गया था। और इनको 2 पुत्र को भी अपने कब्जा में ले लिया था अंग्रेज, और बोला था कि मतलब जब तक एक रकम नहीं चुका हुए तब तक आपको पुत्र के हम बंदी बना कर रखेंगे। और समझ सकते हैं कि मतलब इनका पुत्र था तो कितना दया इनको लगता होगा, एक सहिष्णु शासक है। और कहा जाता है कि कुछ जो मद्रास का क्षेत्र और जो इनका डिंडीगुल था, डिंडीगुल को भी अंग्रेजों को देना पड़ा था। तो आप देख सकते हैं, और 2 पुत्र को भी दिया गया था। तो इनकी हार हो गई थी। तत्पश्चात जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ, ये आपको 1799 में शुरू हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर की मृत्यु हो गई थी। आपको पता होगा कि चूँकि एक आया था, आपको अंग्रेज आया था ब्रेजिली,
1798 में 98 में बेलेजली की सहायक संधि थी, सहायक संधि जो लेकर आया था बेलेजली। तो बेलेजली ने जब इनको कहा कि आप सहायक संधि स्वीकार करें टीपू सुल्तान को, तो एक इन्होंने सोचा कि यह अपमानजनक संधि है और हम स्वीकार नहीं करेंगे, और इसी को मौका का फायदा उठाकर बेलेजली ने अटैक कर दिया। और ये खोज ही रहा था, चूँकि उस टाइम मराठा भी बहुत कमजोर हो चुके थे, आपको हैदराबाद के निजाम भी बहुत कमजोर हो चुके थे, तो बचा ही कौन था, अंग्रेज ही बचा था एक शक्तिशाली। और मैं पता था कि टीपू सुल्तान पिछले युद्ध में हार गया है और इस बार भी कमजोरी समझ रहा था, तो ये लोग कमजोर ऑलरेडी हो ही गए थे, इसीलिए अंग्रेज अपना मौका तलाश रहा था। और जब 1798 ईस्वी में बेलेजली की सहायक संधि है, तो सहायक संधि जबरदस्ती पे थोप रहा था, तो इन्होंने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया, और अंततः 1799 चतुर्थांग मैसूर शुरू करना पड़ा, जिसमें टीपू सुल्तान था, उसे बेलेजली था, और इनके बीच भीषण युद्ध हुआ था। और 1799 में ही यहाँ पे कोई संधि नहीं होगा, द्वितीय में तो संधि भी हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि बताना हम भूल गए थे, पूरा टेबल फॉर्म में बताएंगे तो आपको हम डिटेल हम बता देंगे। तो 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन बार बार पूछता है कि किस आंग्ल मैसूर के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो चतुर्थ मैसूर के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, और इसमें कोई संधि नहीं थी, चूंकि इनकी मृत्यु हुई। तो संधि कैसे होता, ये रणभूमि में ही वीरगति प्राप्त हो गए थे। तो इस प्रकार से अपने टीपू सुल्तान हैदर अली को समझा। और इसके बाद जब एक आपको याद होगा कि जब 2213 बिहार एसआई में मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था कि जब आपको मैसूर का पतन हो गया था, या एक क्वेश्चन पूछा था कि जब चतुर्थांग मैसूर युद्ध के बाद जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, किसको शासक बनाया गया था। तो एक अल्पवयस्क शासक था कृष्ण राजा तृतीय को शासक बनाया गया था। ये बिहार दरोगा ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये पॉइंट जरूर आएगा बिहार दरोगा में। तो इनके बारे में देख लीजिए, कैप्टन मिडोज द्वारा अप्राइज किए गए थे। और आइए आगे देखते हैं, आइए शुरू करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम युद्ध 1767 से 69 की हुई थी, यानी कि 2 वर्ष चला था। इसमें हैदर अली शुरुआती में अंग्रेज क्या कहते कि मराठा और निजाम को अपनी ओर मिला लिए थे कूटनीति के तहत, बट हैदर अली को जैसे ही पता चला कि अंग्रेज ने मराठा और निजाम को मिला लिया, तो अपने भी ये बहुत चालाक थे, चूँकि अशिक्षित थे बट बहुत ही मतलब एक कुशाग्र माइंड के थे। तो इन्होंने मराठा और निजाम को अपनी ओर मिला लिया, और जब अंग्रेज से युद्ध हुआ 1767 से 2 वर्ष चला, तो इन्होंने अंग्रेजों को बुरी तरह से पराजित किया। और कहा जाता है कि मद्रास तक अंदर तक घुस के अंग्रेजों को पीटा, और इतना पीटा कि संधि पर मजबूर कर दिया। तो जब अंग्रेज हार गए और हैदर अली जीत गया, तो 1769 ईस्वी में मद्रास में एक संधि किया गया, जो एक अपमानजनक था। कह सकते हैं कि जो आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि बक्सर के युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 को अभी बताए हैं कुछ देर पहले कि यहाँ पे बक्सर का जो एक संयुक्त सेना को इन्होंने प्राप्त किया था। तो सोच सकते कितना बेइज्जती वाली को बात हुआ होगा अंग्रेजों को, क्योंकि यहाँ पे जीत गए थे संयुक्त सेना, 3 सेनाएं थी, उसको हरा दिए थे, और एक मामूली सा मैसूर के शासक हैदर अली सिंह ने हार गया। क्योंकि अपमानजनक संधि थी, जिसको मद्रास की संधि के नाम से जानते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान मद्रास की संधि 1789 में 1769 में। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जिस वर्ष युद्ध की समाप्ति होगी उसी टाइम संधि होगी। तो 1767 से चला था, और 69 में जब अंग्रेज हार गए तो अपमानजनक संधि हुई, और इस तरह से हैदर अली जीत गए। जब सेकंड टाइम आया तो 1784 में, और यहाँ पे जब संधि हो तो संधि में कहा गया कि जब अगर हैदर अली पे कोई अगर आक्रमण करता है तो इसमें अंग्रेज मदद करेंगे। बट अंग्रेज कुछ ही दिन के बाद, अंग्रेज तो छोड़िए ना, कुछ ही दिन के बाद 1771 में मराठा ही आक्रमण कर दिया मैसूर पे। तो इसमें 1771 में जो मराठा आक्रमण किया आपको जो हैदर अली पे, तो जो संधि हुआ था उसमें कहा गया था अंग्रेज मदद करेंगे, तो अंग्रेज मदद ही नहीं किए, अंग्रेजों ने संधि का उल्लंघन किया। और कहा जाता है कि जो फ्रांसिस्को द्वारा कुछ बंदरगाह दिए गए थे उस पर भी अंग्रेजों ने कब्जा करना शुरू किया। तो यही कारण है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर शुरू हुआ, जो 1780 से 84 तक द्वितीय आंग्ल चला था, जिसमें अंग्रेजों द्वारा संधि का उल्लंघन बताया जाता है कि इसने उल्लंघन किया और हैदर अली पे आक्रमण किया। जब 1771 में मराठा तो सहायता नहीं किया, इसी कारण से हैदर अली फिर से आक्रमण अंग्रेजों पर कर दिया गया। और इसमें बहुत ही दुखद रहा कि मतलब हैदर अली जैसा एक मतलब महकांक्षी या सहिष्णु शासक की मृत्यु हो जाती है। इसमें हैदर अली और सर आयरकुट के बीच पोर्टनोवा में युद्ध होता है, और पोर्टनोवा के युद्ध में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है कि पहले से ही एक मतलब कैंसर एक बीमारी कैंसर था इनको, और
फिर भी 1782 में घायल भी हो गए थे युद्ध में, तो इनकी मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गया था। और इसके समय पूछे कौन सी संधि हुई, तो 1784 में हमने बताया कि जिस वर्ष की संधि हुई उस टाइम संधि होगा, तो 1784 में मंगलोर की संधि हुई। इस टाइम प्रथम में तो कोई गवर्नर जनरल नहीं थे, इसमें गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। तो यही क्वेश्चन आपको पूछेगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कौन सा आपका जो गवर्नर जनरल थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। इस टाइम गवर्नर जनरल की परंपरा नहीं थी क्योंकि इसके बाद आई, और उस टाइम अगर छोटा मोटा देखें तो बंगाल में एक रॉबर्ट क्लाइव थे, तो बंगाल गवर्नर थे पूरे, मतलब तीनों प्रेसिडेंसी के नहीं थे। तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेज द्वारा संधि का उल्लंघन हुआ। हैदर अली और सराय को पुलिस में कोर्ट नोवा में युद्ध 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। आते हैं तीसरा में, तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ। इसमें कारण मुख्य रूप से था कि जो एक आपको टीपू सुल्तान था, वो फ्रांस एवं पश्चिम दुनिया से सहयोग ले रहा था, और ये देख करके अंग्रेज हैरान थे कि मतलब इस तरह से कैसे हो सकता है। हाँ, इसमें और नहीं बता पाए आपको, इस चीज़ में बराबरी परिणाम रहा था, कुछ किसी को देना लेना नहीं था। और अगर से थर्ड में आते हैं तो फ्रांस और कुछ दुनिया के सहयोग ले रहे थे टीपू सुल्तान। इसे चिर गया था अंग्रेज और हमला कर दिया टीपू सुल्तान पर। तो टीपू सुल्तान कि इसमें हार हो गई, एक बुरी तरह से हार हो गई थी। और कहा जाता है कि जो कुछ मद्रास में जो इनका पिता द्वारा जीता गया, मतलब जो कुछ साम्राज्य था और एक डिंडीगुल जगह था, वो भी इनको देना पड़ा था। तो कहा जाता है कि और इनके 2 पुत्र को भी अंग्रेज अपने साथ ले गए थे, और 3 करोड़ रुपया भी बताया जाता है कि 3 करोड़ रुपया भी इनको देना पड़ा था। तो इस प्रकार से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 हुआ, और एक बीच हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई। और इसी में जब युद्ध की समाप्ति जिस साल हुई उसी साल आपका संधि हो जाएगा, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, श्रीरंगपट्टनम में हुई। और इस टाइम गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, वही लॉर्ड कॉर्नवालिस जो आपको बोले थे इस युद्ध के दौरान कि न हमने शत्रुओं को, चूँकि जो तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसमें अंग्रेजों ने अपनी ओर मराठा एवं निजाम को मिला लिया था, इस यहाँ पर मिलाने में सफल हो गया। और मिलाने के फलस्वरूप क्या हुआ कि तीनों मिलकर के संयुक्त रूप से अंग्रेज और मराठा निजाम टीपू सुल्तान पे हमला किए, तो बुरी तरह से हार गए थे ये बेचारे। बाद में कुछ मराठा को भी साम्राज्य जो ये टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को दिया गया, तो अंग्रेजों ने मराठा को भी साम्राज्य दिया और कुछ साम्राज्य निजाम को भी दिया। तो इसी में कॉर्नवालिस ने कहा था कि मतलब न हमने सब दोस्तों को अधिक मजबूत होने दिया, और हमने दोस्त को अधिक मजबूत ही नहीं होने दिया, हमने दुश्मनों को हरा भी दिया। तो इसी में बोला था कॉर्नवालिस ने। आइए आगे देखते हैं चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, 1799 में शुरू हुई थी। इसमें मुख्य कारण था जो लॉर्ड बेलिजी का सहायक संधि था, तो 1798 में लाया गया था। बेलिजी की सहायक संधि 1798 में लाया गया था, बेलिजी द्वारा सहायक संधि। इसी को जबरदस्ती टीपू सुल्तान को थोपा जा रहा था, क्योंकि लॉर्ड बेलिजी को पता था इस टाइम चतुर्थ में लॉर्ड बेलिजी हो जाएंगे, जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेलिजी चतुर्थ आंग्ल मैसूर में हो जाएंगे। इनको पता था कि टीपू सुल्तान पहले से ही बहुत हारा हुआ इंसान है और बहुत कमज़ोर हो चुका था, क्योंकि और ये भी पता था मराठा और निजाम जो इसके चमचागिरी कर रहे थे अंग्रेजों का, तो इनको भी पता था अंग्रेज को कि मराठा निजाम भी बहुत कमज़ोर है। तो मराठा निजाम और हैदराबाद निजाम भी कमज़ोर थे, और टीपू भी कमज़ोर हो चुके थे। इसी में बेलिजी ने जबरदस्ती सहायक संधि थोपा, और सहायक संधि स्वीकार नहीं करने के कारण चतुर्थ आंग्ल मैसूर की उत्पत्ति मानी जाती है, और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है आपको रणभूमि में ही। तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। आप 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, इससे कुछ देर पहले बता दी वीडियो में कब मृत्यु हुई थी। तो चतुर्थ आंग्ल में 1799 में हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु होने का कारण संधि कोई नहीं हुआ। अगर जिंदा होते तब तो कुछ संधि होता, संधि नहीं हुआ। इस टाइम लॉर्ड बेलिजी था, बेलिजी की सहायक संधि जो जबरदस्ती थोपा जा रहा था, इन्होंने स्वीकार नहीं किया। और इनकी मृत्यु के बाद 1799 के बाद सहायक संधि जबरदस्ती मैसूर पे, मतलब सहायक संधि के तहत मैसूर को अपने में आ लिया। और एक अल्पवयस्क शासक कृष्ण राजा तृतीय को इन्होंने यहाँ वाडियार वंश आया जब टीपू की मृत्यु हुई। और जब यहाँ जब एक सहायक संधि की तरफ तो मैसूर को अपने आप में मिला लिया था, तो वाडियार वंश से एक अल्पवयस्क शासक कृष्णराज तृतीय को इन्होंने गद्दी पर बैठा। तो इस प्रकार से हमने देखा आंग्ल मैसूर 4 आंग्ल मैसूर युद्ध। आप आइए इसको फिर से दोहराते हैं। प्रथम 1767 तक हुआ था, जिसमें हैदर अली और मराठा निजाम संयुक्त रूप से लड़ा था अंग्रेजों से, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी और हैदर अली की जीत हुई थी। इस टाइम कोई गवर्नर जनरल नहीं थे। मद्रास की संधि हुई 1769 में। द्वितीय 1784 मंगलोर की संधि तक समाप्त हुआ था, जिसमें वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे। इसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज द्वारा संधि का उल्लंघन किया गया था, यही कारण था कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। हैदर अली और सर एयरपोर्ट के बीच फोर्ट नोवा का युद्ध हुआ, जहाँ 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। किसी तरह 2 साल तक आप चलाया टीपू जब गद्दी बैठा। तो 1784 में एक मंगलोर की संधि हुई, जिसके तहत इसकी समाप्ति हुई। यहाँ बराबरी का रहा था, कुछ नहीं, एक दूसरा किसी को नफा नुकसान ज़्यादा नहीं था।
तृतीय अंग मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 में। इसमें फ्रांस के शून्य सहयोग ले रहे थे टीपू सुल्तान, जिसको अंग्रेजों को ठीक नहीं लगा, उन्हें हमला कर दिया। टीपू की हार हुई। इनके 2 पुत्र भी अंग्रेज अपने साथ ले गए थे। इनको रुपया भी इनसे खजाना मांगा गया था और कुछ साम्राज्य भी मांगा गया था, जिसमें डिंडीगुल जगह था उसको देना पड़ा था टीपू सुल्तान को। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत 1792 में इनकी समाप्ति हुई। इस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। चतुर्थांग में शुरू सहायक संधि नहीं स्वीकार करने के कारण बरेली ने हमला कर दिया था टीपू सुल्तान पे। इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, इससे संधि नहीं हुआ था और मृत्यु के बाद मैसूर को सहायक संधि तक मिला लिया गया और अल्पवयस्क शासक वाडियार वंश के शासक कृष्ण तृतीय को शासक बनाया गया और इसको बिहार द्रोह ऐसे तरह में से पूछा गया है। तो यह ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से हैदर अली टीपू सुल्तान और विचार युद्ध समाप्त हुआ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, इसलिए माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। और आप लोग देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।